हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में 11 मई यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। औरो इम्पैक्स केमिकल्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नेक्सस रीड के बारे में कि किस तरह का अभी सब्सक्रिप्शन निकल के आया है ऑन द लास्ट डे अभी तक का। क्योंकि अभी देखिए टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ जो सब्सक्रिप्शन है, हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास तक का सब्सक्रिप्शन, की 3 बजे तक का सब्सक्रिप्शन कितना है। ये भी देखेंगे कि दोस्तों जो आज से एक नया आईपीओ ओपन हुआ है उसको किस तरह का सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है। एंड डेफिनेटली कुछ लिस्टिंग्स के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज देखने को मिली है जो आप खुद सुन के काफ़ी चौंक जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट इशू क्लोज होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, कुछ समय अभी बाकी है। एक 100 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 150 शेयर आपको मिलेंगे, आप ये बात ध्यान रखिएगा, एक पूरे लॉट के अंदर। और कुल मिला के 3200 करोड़ का इशू है। अब अगर बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर कि अभी कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है, तो सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो ठीक निकल के आ रहा है। मतलब QIBs निकल कुल मिलाकर अभी तक 3.14 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया, यानी 3 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया है QIB ने। उनका पोर्शन करीबन 3175 करोड़ की बिट जो है वो सिर्फ QIBs की तरफ से आई है। यही अगर मैं बात करता हूँ अदर्स कैटेगरी, तो अदर्स कैटेगरी ने 3.93 टाइम्स के आसपास अभी तक इस इशू को सब्सक्राइब किया है। तो अनडाउटेडली एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है 3.93 टाइम्स जो है वो निकल के आया है कुल मिला के अदर्स कैटेगरी के द्वारा। एंड 3.14 टाइम्स दोस्तों निकल के आया है सब्सक्रिप्शन बाय द QIBs। सो पैसा कुल मिला के अभी तक 6483 करोड़ का, जी हाँ 6483.62 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो बेसिकली निकल के आ चुका है। इन दोनों कैटेगरीज को अगर हम मिला देते हैं, यानी कुल मिला के अभी 3.50 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हो गया है, जो अपने आप में बढ़िया दिखता है। बिकॉज 2 दिनों के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो सब्सक्रिप्शन उस तरह का निकल के नहीं आ रहा था। मतलब पहले दिन कुल मिला के 0.27 टाइम्स, सेकंड डे 0.57, लेकिन अब दोस्तों 3.50 टाइम्स अभी तक हो चुका है। तो मोस्ट लाइकली सब्सक्रिप्शन एक अच्छा खासा निकल के आने की एक्सपेक्टेशंस आप करके चल सकते हैं। बट जो क्वेश्चन जो निकल के आता है कि हमको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए कि जो रीट होते हैं उनके अंदर दोस्तों रिटर्न्स के लिए कि हमारा पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, मल्टीपैकर शेयर्स नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। रीट के अंदर उन लोगों को लगाना चाहिए जो देखिए टैक्स सेविंग, यानी कह सकते हैं डिविडेंड्स, जिसपे टैक्स आपको देना नहीं पड़ता है, एक अच्छा अमाउंट, यानी एक अच्छी यील्ड। अगर आप इंटरेस्ट रेट्स की मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप एक FD करवाते हैं फॉर एग्जांपल, FD में मान के चलिए कि यहाँ पे 5% 6% का रिटर्न मिलता है, तो ये भी आपको 7 से 8% तक का रिटर्न दे सकते हैं थ्रू डिविडेंड्स। शेयर्स चले ना चले उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा डिविडेंड जो है वो बेसिकली रीट्स प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह का दोस्तों रीट का मैं कह सकता हूँ कि पहले का भी हम कह सकते हैं डेटा रहा है, वो यही है कि रिटर्न्स के लिए रीट अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आपको डिविडेंड चाहिए, एक टैक्स सेविंग डिविडेंड चाहिए, तो अनडाउटेडली उसके लिए आप रीट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, रीट्स को बाय कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डिविडेंड अच्छा खासा मिल जाता है। मोस्टली मैं आपको कल भी बताया था कि सबकी ओवरऑल अभी ऑलमोस्ट 6% तक की डिविडेंड, जो ओवरऑल डिविडेंड रेट रहती है वो अपने आप में है। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 6% की है। तो अगर यील्ड 6% की है तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बड़ा बुरा सौदा होता है जिनको सिर्फ डिविडेंड्स के लिए स्टॉक बाय करने रहते हैं। तो वो बात ध्यान रखिएगा। सो आज से दोस्तों औरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स IPO ओपन हुआ है। आज से ये इशू ओपन हुआ है और 15 मई तक ये बात ध्यान रखिएगा ओपन रहेगा। ये एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी बेसिकली एक SME का इशू है, ये बात ध्यान रखिएगा। SME इशू है जो आज से ओपन हुआ है। इशू कब तक ओपन रहेगा? 15 मई तक ओपन रहेगा। 78 रुपीज़ का दोस्तों प्राइस बैंड जो है वो बेसिकली रखा गया है। 1600 शेयर्स मिलने वाले हैं एक लॉट के अंदर, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक SME है। तो SME के अंदर एक ही एक्सचेंज पे लिस्टिंग होती है। एंड दूसरी बात क्या है कि जहाँ पर भी दोस्तों इसकी लिस्टिंग होती है वहाँ पर शेयर्स किसमें ट्रेड होते हैं? लॉट के अंदर। यानी आपको 1600 शेयर्स के अंदर एक साथ सेलिंग करनी पड़ेगी अगर आपको शेयर्स बेचने हैं। ऐसा नहीं कि मैं पहले 500 बेच दूं, बाद में 500 बेच दूं, फिर बाद में जाके 100 अपने और बेच दूं, जो भी मतलब जो मेरा बेसिकली यहाँ पर अमाउंट बचा हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 1600 के 1600 शेयर्स एक साथ ही इसको सेल आउट करने पड़ेंगे, तब जाके ही आपका ऑर्डर्स एग्जीक्यूट माना जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये इशू ओपन हो चुका है आज से। बेसिकली यहाँ पर ये बात जो एक लॉट है कितने का है वो दोस्तों 1,24,800, 1,24,800 रुपये का, ये बात ध्यान रखिएगा एक लॉट है। अब रिटेल के अंदर मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर दोस्तों आप HNI कैटेगरी के अंदर गिने जाएंगे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सो ग्रे मार्केट में अगर मैं बात करता हूँ टाटा टेक की, तो 78 रुपीज़ इस करेंट ग्रे मार्केट ओवरऑल करीबन 11 मई के आसपास 78 रुपीज़ पे चल रही है। ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माना ये जा रहा है कि जून
के एंड से पहले पहले हो सकता है कि इशू आपको निकलता हुआ आ जाए, यानी इशू ओपन हो जाए। बट अगेन अभी भी कोई इसको लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं है, या फिर कह सकता हूँ जो डेट्स है उसके बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। बट जो माना जा रहा है, जो बातें चल रही है आपको बता देता हूँ, वो डेट्स में यही कहा जा रहा है कि जून के एंड तक हो सकता है कि आपको जून के लास्ट वीक में ये इशू ओपन होता हुआ नजर आए। बट अगेन अभी इसके लिए टाइम है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मई के अंदर तो आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगला आता है दोस्तों रेमस फार्मास्यूटिकल्स। रेमस फार्मास्यूटिकल्स एक नया एनईसी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है। बेसिकली अभी करंट ग्रे मार्केट 120 चल रही है, बट ये बात ध्यान रखिएगा इसका प्राइस बैंड, आम प्राइस बैंड इतना हाई नहीं होता है, लेकिन इसका 1229 का प्राइस बैंड है और करीबन 120 रुपये करंट ग्रे मार्केट चल रही है, यानी 10% के आसपास का प्रीमियम जो है वो बेसिकली मिल रहा है, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, इशू ओपन कब होगा? 17 मई को ओपन होगा और 19 मई को ये क्लोज हो जाएगा। अगला दोस्तों इशू आता है क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस। ग्रे मार्केट इज वेरी गुड, 25 रुपीज़ इज करंट ग्रे मार्केट, करीबन 54 का इशू दिखाया जा रहा है कि 79 तक लिस्ट हो सकता है। 25 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है। ये इशू दोस्तों 16 तारीख से, ये बात ध्यान रखिएगा, ओपन होने वाला है। आज से ओपन जो है ऑरो इम्पैक्स केमिकल्स की ग्रे मार्केट करंटली 18 रुपीज़ के आसपास है, कुछ खास नहीं है। बट 23% के आसपास की ग्रे मार्केट, क्योंकि देखिए गिरी है, मतलब एक समय पे 35% तक चली गई थी, तो इसलिए कह रहा हूँ। बट ठीक है, ओवरऑल दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते होता क्या है। ये बात अभी इंपॉर्टेंट है कि 15 मई तक ये क्योंकि बंद होगा, तो अभी 12 मई और फिर 15 मई, यानी 2 दिन और बाकी रहेंगे, क्योंकि 13 और 14 को मार्केट बंद है। फिर नेक्सस सिलेक्टर स्ट्रीट की बात करता हूँ, 2 रुपये के आसपास की करंट ग्रे मार्केट है, जो ठीक है। अगला दोस्तों इशू निकल के आता है डी नीड टूल्स। अब आज इनकी लिस्टिंग हुई और आप लिस्टिंग खुद देख के चौंक जाइएगा। लिस्टिंग एस्टिमेट क्या दिखा रहा था, आप खुद नोटिस करिए, 144 रुपीज़ की, 144 पे लिस्टिंग हो सकती है। लिस्टिंग कितने पर हुई? 190 पे। जी हाँ, 190 रुपये पे लिस्ट हुआ है आज, और अपने आप में आप खुद समझ लीजिए कि किस तरह की दमदार लिस्टिंग हुई है। एक और लिस्टिंग पे आते हैं, इनोकेस इंडिया। दिखाया जा रहा था कि 116 पे दोस्तों लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग कितने पर हुई? लिस्टिंग हुई दोस्तों करीबन 148 पे, 116 का 148। तो आज दो एसएमई इश्यूज लिस्ट हुए और दोनों ने 56 फाड़ के इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए, और पिछले 3 आईपीओ तीनों ने काफ़ी बढ़िया किया है, ये आपको मैं बता सकता हूँ। तो अनडाउटेडली दोस्तों इस प्रकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।